आज पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय डीसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम बातचीत करते हैं उनसे और समझते हैं कि आखिरकार इस तरह से इतने बेहद स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के पीछे की वजह क्या है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह रिपोर्ट। बहुत बड़े स्तर पर यहाँ डीसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वजह क्या है? हम लोग पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के माध्यम से झारखंड की सरकार को कहना चाहते हैं कि एक धारणा बनते जा रही है पूरे राज्य में कि हमारे राज्य में ज़िले तो हैं 24, मगर इसमें 23.5 ज़िले में ही झारखंड की सरकार काम करती है, आधा ज़िले में टाटा स्टील की सरकार काम करती है। ये धारणा दूर करें और जो समझौता 1985 में हुआ था टिस्को के साथ, 2005 में जिसका रिन्यूअल हुआ, उसमें है कि हमको जितनी नागरिक सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं नगरपालिका देती हैं, वो सारी सुविधाएं ये कंपनी हम लोगों को देगी। अब 36 साल बीत जाने के बाद भी अधिकांश जगहों पे सुविधाएं नदारद है साहब, तो ये कैसे मिलेंगी? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में सख्त हो। अगर टाटा स्टील कोई कमी है, पैसा नहीं देना चाहता है, तो सरकार अपना पैसा लगाए। यहाँ नगर निगम नहीं बना, नगर पालिका नहीं बनी, सारी सुविधाएं इनको देनी हैं, वो सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। अपने लीज के क्षेत्र तक में वो पानी नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, और सरायकेला में और आदितपुर में जाके दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? जल जमाव की समस्या है, बड़े बड़े नाले हैं, कभी साफ़ ही नहीं होने लगता है। एक दिन की बारिश होती है, नालों का पानी बाहर निकलता है, घर में घुस जाता है। मैं तो घूमता हूँ रोज़ क्षेत्र में, किसी न किसी इलाके में, मुझे लोग बताते हैं 2 वर्षों से जुस्को के साथ हम लोगों की बात चल रही है। उन्होंने समय दिया कि इतने समय में इस बस्ती में, इतने समय हम सारी सुविधाएं दे देंगे। आज सुविधाएं सामने नहीं आ रही। ब्राह्मण टोला है, भुइयाडीह में ग्वाला टोला है, ये सबों में नारकीय स्थिति बनी हुई है साहब। बिरसा नगर है, बागुन हाथू है, बागुन नगर है, इन इलाकों में बिजली जिसके घर में मन किया उसको दे देंगे, जिसे घर में मन नहीं किया उसको नहीं देंगे। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से चलें, प्लान बनाएं, साल भर का प्लान दें और ये बताएं कि 36 साल में हम क्यों नहीं कर पाए। तो ये मनमानी जो चल रही है आज की नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही है। अगर कुछ दिनों पहले जुबली पार्क की भी बात करें तो जिला प्रशासन, आपने या फिर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री खुद ने कई बार दौरा किया जुबली पार्क का, और ना तो जिला प्रशासन की बात सुनी गई, ना तो किसी और की बात सुनी गई। लंबे संघर्ष के बाद खोला गया था जुबली पार्क को। ऐसे में क्या लग रहा है, इस तरह से धरना प्रदर्शन से कंपनी मानेगी? देखिए 36 साल समझौते के हो गए, रिन्यूअल के 17 साल हो गए, झारखंड को बने हुए 22 साल होने जा रहे हैं। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि हमने क्यों नहीं कराया ये, इस बात को हमने क्यों नहीं उठाया। हम आज उठा रहे हैं क्योंकि मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि बात करने से केवल उसमें कोई घटना पर काम होता नहीं है। तो अब लग रहा है कि अब जनता के बीच जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तो आज अकेले धरना पर बैठा हूँ। ये सारे लोग समर्थन में आ गए हैं, मगर मैं धरना पर अकेले बैठा हूँ। आगे समय आएगा तो लोग यहाँ का जैसा तय करेंगे वैसा होगा, मगर हम यही चाहते हैं कि जो समझौता हुआ 1985 में, जिसका रिन्यूअल हुआ 2005 में, उसके हिसाब से सब आप काम करिए। हम उससे एक कदम आगे नहीं जा रहे हैं। या तो ये बता दें, सरकार बता दे, उसके नुमाइंदे बता दें, जो पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं वो बता दें कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें कौन सी बात गलत है, और जो हमारी बात गलत नहीं है तो उस बात को पूरा होना चाहिए। यही कहने के लिए हम लोग उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को संदेश दे रहे हैं कि 24 के 24 ज़िले में सरकार का शासन होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों पहले केबल टाउन में भी पानी आपूर्ति की समस्या, सारी बातें इसमें शामिल हैं, इसीलिए तो हम लोगों को बात होना पड़ा ना। हम लोग भीख मांगने नहीं जाते हैं ना, जनता आपके पास जाती है तो अपना अधिकार मांगने जाती है। हम कहाँ कहते हैं कि कंपनी की पॉलिसी हम तय करेंगे, कंपनी के उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी होगी, ये तो हम नहीं कर रहे ना। कंपनी के व्यवसाय में हम हस्तक्षेप करेंगे तो नहीं कर रहे, मगर जो कंपनी को सरकार ने दिया है और कंपनी ने खुद बहुत दस्तखत करके उसको लिया है, उतना काम तो होना चाहिए।
इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं ये काम कराए। आज के इस प्रदर्शन के बाद भी अगर कंपनी नहीं अब आगे देखेंगे हम लोग, एक ही दिन सब बात तो नहीं कर देंगे ना। आज के बाद देखेंगे हम लोग क्या इसका नतीजा होता है, नतीजा के बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि ये मानना है कि यहाँ पर ना तो नगर पालिका है ना ही नगर निगम है। ऐसे में टाटा कंपनी सारे क्षेत्र का संचालन करती है और विधायक सरयू राय आज यहाँ पर कंपनी के संचालन के अंतर्गत जो भी समस्याएं आ रही है और जो भी मूलभूत सुविधाओं से आम लोग यहाँ जूझ रहे हैं उनके समाधान के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और उनका कहना है कि एक बड़े समय से, एक लंबे समय से मांग उठ रही है कि कंपनी क्षेत्र में लोगों को कम से कम पानी, बिजली की सुविधा मिले, लेकिन यहाँ पर टाटा स्टील अपनी मनमानी कर रही है। ऐसे में इसी समस्या को लेकर आज ये डीसी कार्यालय के सामने उपस्थित हुए हैं और बृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि यदि आज इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे एक बड़े पैमाने पर इस पर दिशा निर्देश तैयार किया जाएगा और आगे प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल एक लंबे समय से ये मांग उठ रही है और उनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है ये उनका काम है कि यहाँ के लोगों को सारी सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। ऐसे में आज एक जनप्रतिनिधि, जनता के जनप्रतिनिधि होने के नाते वो यहाँ लोगों के बीच इकट्ठा हुए हैं, लोगों के साथ इकट्ठा हुए हैं और डीसी ऑफिस के सामने बेहद ही बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे। तो देखते हैं इससे कंपनी प्रशासन के कानों में जू रेखती है कि नहीं और इस प्रदर्शन का आगे क्या कुछ असर होता है। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।